स्टार्ट अपीलार्थी की दो पत्नियां थीं। पूर्णविराम। प्रथम पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 109 के अधीन वर्ष 1966 में अपने पति के विरुद्ध एक दांडिक परिवाद फाइल किया था। पूर्णविराम। दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन गठित न्याय पंचायत के समक्ष समझौता कर लिया और उसे अदालत न्याय पंचायत द्वारा अभिलिखित किया गया था। पूर्णविराम। इस सहमति आदेश के अनुसरण में हेमराज ने जो श्री जीत सिंह के पिता हैं मायावती के नाम दो भूमिधारी भूखंडों का हस्तांतरण कर दिया। पूर्णविराम। अधिकतम जोत प्राधिकारियों ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अधीन, जिसे इसके पश्चात अधिकतम जोत अधिनियम कहा गया है, की गई कार्यवाहियों में जीत सिंह की धरती में खसरा संख्या 157 और 159 के भूखंड सम्मिलित कर लिए थे, क्योंकि पत्नी की भूमि पति की धरती में सम्मिलित किए जाने योग्य है। जीत सिंह और मायावती दोनों ने ही जीत सिंह की धरती में सम्मिलित किए जाने योग्य है। पूर्णविराम। जीत सिंह और मायावती दोनों ने ही जीत सिंह की धरती में भूमि को सम्मिलित करने का इस आधार पर आक्षेप किया कि मायावती न्यायिकतः पृथक पत्नी है। पूर्णविराम। अतः इस भूमि को जीत सिंह की धरती में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। अधिकतम जोत अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी ने इन दलीलों को नामंजूर कर दिया। पूर्णविराम। जीत सिंह और
मायावती दोनों ने ही जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तीसरे बिंदु घास की बरामदगी संबंधी का प्रश्न है, इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि मृतका की मां घटना स्थल के पास घास नहीं काट रही थी। पूर्णविराम। घटना स्थल के आसपास वह खेत नहीं है जहां पर कटी हुई घास रखी थी। पूर्णविराम। मृतका की मां द्वारा घास काटे जाने का स्थान घटना स्थल से सटा हुआ नहीं था, अतएव विवेचनाधिकारी अन्वेषक अधिकारी द्वारा घास की बरामदगी का कोई औचित्य नहीं था और न ही मृतका की मां को साक्षी के रूप में परीक्षित करना सुसंगत अथवा आवश्यक था। पूर्णविराम। उसकी कोई भूमिका नहीं थी तथा उसका परीक्षण कराना अथवा न कराने से इस मामले के गुण अवगुण या गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्णविराम। समस्त पहलुओं पर सम्यक रूप से विचारोपरांत हम इस अभिमत के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त की आयु घटना के समय निश्चित रूप से 18 वर्ष से अधिक थी। पूर्णविराम। तारीख 28 मई को पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को देखने मात्र से उसकी आयु लगभग 20 वर्ष आंकलित करने का निष्कर्ष पूर्णतया उचित है। पूर्णविराम। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निरस्त किया जाता है। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। 27/6/2022 से पेड क्लास स्टार्ट हो रही है टाइपिंग एंड स्टेनो की। उसमें आपको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। धन्यवाद।